नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत संग्रह विधानसभा क्षेत्र के गांव पंचायत शाहपेनी में नवनिर्मित प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। शाहपेनी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से यहां के नागरिकों को पहले से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर रिक्त एवं भौगोलिक स्थिति और जनहित में उचित मांग के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों को खोलकर राहत दिलाने के लिए डिडवाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में कुल 58 उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन पत्र 27 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला रसद कार्यालय डिडवाना कुचामन में जमा करवाए जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.government.in व जिला रसद कार्यालय डिडवाना कुचामन में अवलोकन के लिए उपलब्ध है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान में बच्चों को पोलियो रोधी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएंगी। अभियान में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से डिडवाना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में माइकिंग व प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एडीएम श्री मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अभियान के जिला स्तरीय और जिला RCHO अधिकारी डॉक्टर इरफान अली खत्री ने बताया कि जिले के लगभग 2,36,782 बच्चे जो 0 से 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के हैं, उन्हें पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के लिए जिले में 1,245 बूथ, 4,592 वैक्सीनेशन टीमें, 229 सेक्टर सुपरवाइजर एवं लगभग 14,485 पोलियो वाइल का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला RCH अधिकारी, जिला चिकित्सालय नोडल डिडवाना कुचामन हेतु पर्यवेक्षक कार्य करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में अधिक से अधिक बूथ कवरेज करने तथा छूटे हुए बच्चों को दूसरे व तीसरे दिन घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विभाग द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अब जनता की दहलीज पर सुविधाएं पहुंचा रही है। भजनलाल सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवा में शीघ्र विस्तार के लिए प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर का 17 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर के अलग अलग क्षेत्र में शिविर कैंप का आयोजन किया गया। सेवा शिविर का 15वां शिविर नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज वार्ड नंबर 60, 61, 62, 63 4 वार्डों का कम्युनिटी शिविर आज मंगलचंद सकलेचा स्कूल के अंदर आयोजित किया गया है। शहरी सेवा शिविर के अंदर राज्य सरकार द्वारा निर्देश जैसे प्राप्त हुए हैं, विभिन्न विभाग जिनमें PHED हो गया, PWD हो गया, खाद्य विभाग हो गया, आयोजना विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया, इन सबको एक जगह पर जो लोगों की त्वरित समस्याएं आती है उनके त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें एक ही जगह पर नगर निगम के साथ यहाँ संगठित किया गया है। इसके अलावा नगर निगम की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे साफ सफाई हो गई, लाइट हो गई, हमारी जो आवारा पशुओं की कोई समस्या है, सीवरेज से संबंधित कोई समस्या है, मुख्यतः पट्टे बनाना जो इसके अंदर मुख्य कार्य है, उसके आवेदन हमारे द्वारा यहाँ लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ई-मित्र, नोटेरी सबकी सुविधा हमने यहीं पर कर रखी है। देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के बाद सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई, जहां अलग अलग शहरी इलाकों में सेवा पखवाड़े जारी हैं। जहां सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर के 4 वार्डों के लेकर सेवा पखवाड़े के तहत शिविर लगाए गए हैं। किस तरह से सेवा पखवाड़े में लोगों को लाभ दिया जा रहा है, हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद मौजूद है। किस तरह से सेवा पखवाड़े में लोगों को लाभ दिया जा रहा है? इस राजस्थान सरकार के UDH विभाग द्वारा नगर निगम अजमेर के तत्वाधान में यहाँ पे शहरी सेवा शिविर लगाया गया है। इसमें यहाँ पे लोगों को जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र, जलदाय संबंधी समस्याएं और कोई रोड फेरो कवर क्रॉस आदि की समस्याएं या और कोई विवाह पंजीयन आदि ऐसी कोई समस्या है, उसका निवारण किया जा रहा है। साथ ही मुख्यतः क्योंकि ये वार्ड कच्ची बस्तियों के एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या नियमन और पट्टों की है। तो हम लोग यहाँ पे
पार्षद सभी और यहाँ के आमजन इसी तरह प्रयासरत है कि यहाँ पे लोगों को अधिक से अधिक पट्टे आदि वितरण हो और सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिले। लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और लोग कितने खुश होकर जा रहे हैं? लोग जो कई वर्षों से कई काम जो छोटे छोटे काम अटके हुए थे उनको, जैसे उनका कोई विवाह संबंधी पंजीयन है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का है, या अपने खाद्य सुरक्षा संबंधी है, राशन कार्ड में कोई त्रुटि है, या उनका कोई खाता खुलवाना है या पट्टे प्राप्त करने हैं, कई ऐसी सुविधाएं जिनको लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का, यूडीएच विभाग का और हमारे नगर निगम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। तो लोगों को फायदा मिल रहा है। वार्ड 62 के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का इस शिविर से लोगों को फायदा मिल रहा है? सरकार की इस पहल का मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं सरकार को कि अनेक विभागों में पब्लिक को, आम जन को जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। एक ई मित्र पे जाकर फिर दूसरे विभाग में जाना पड़ता है। विभाग का सारे विभागों को एक ही स्तर पर एक ही शिविर में बैठाना एक अच्छा सहयोग है। इससे सभी लोगों को समय निकालकर निश्चित तौर पर, अगर जो मजदूर है या कोई भी नौकरी पेशा आदमी है, उसको एक ही दिन में छुट्टी लेकर अपना काम करवा सकता है। और सभी लोगों को नगर निगम के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सभी आम जनों को सूचना दे दी गई है कि अपने अपने वार्डों में कब कब कैंप है। जैसे पट्टों से संबंधित कार्य हो गया, चिकित्सा विभाग यहाँ मौजूद है, आंगनबाड़ी की आशा सहयोगिनी है, पूरा विभाग यहाँ मौजूद है, टाटा पावर उनकी सेवा में है, जलदाय विभाग उनकी सेवा में है, और लोन ठेले के जो भी रजिस्ट्रेशन है, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जो भी सीवरेज से संबंधित कार्य हैं, पेच वर्क हो गए, सीवरेज के किसी भी प्रकार का कार्य हो जो विभाग से संबंधित है, वो सारे कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। शिविर में कितने वार्डों को सम्मिलित किया गया है? 4 वार्डों को सम्मिलित किया गया है, 60, 61, 62, 63। इन 4 वार्डों को सम्मिलित किया गया है। 4 वार्डों की पब्लिक यहाँ शिविर में है, सारे अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। जो भी हमसे मदद हो पा रही है हम पब्लिक के आम जन की कर रहे हैं। तो सेवा पखवाड़े के तहत सेवा शिविर कैंप लगाया गया। आप देख सकते हैं सभी विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद है, जहाँ एक दिवसीय शिविर लगाया गया है, जहाँ पर जो 4 वार्ड है, 4 वार्डों को सेवा शिविर में सम्मिलित किया गया है, जहाँ पट्टे से लेकर हर कोई समस्याओं को राहत दी जा रही है। तो समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के उद्देश्य से उदयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में गिरवा उपखंड की कुराबड़ पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत रामच के अटल सेवा केंद्र परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। जिला कलेक्टर श्री मेहता ने ग्रामीणों की समस्याएं एक एक कर सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना और उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रत्येक परिवेदना का गंभीरता से परीक्षण कर तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करें। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने हमीदपुरा गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने शिविर का अवलोकन कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि शिविरों में आम नागरिक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के उद्देश्य से बयाना की रूपवास उपखंड के ग्राम पंचायत रुदावल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की 45 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण प्राथमिकता हो। भरतपुर जिले की वीर विधानसभा की पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लघुकाशी में 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह हुआ। प्रतियोगिता के परिणामों में 17 वर्षीय छात्र वर्ग में श्रीगंगानगर ने प्रथम, जयपुर शहर ने द्वितीय और भरतपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
वहीं 19 वर्षीय छात्र वर्ग में अजमेर ने विजेता का खिताब जीता। भरतपुर द्वितीय और श्री गंगानगर तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में वेर अध्यक्ष नगर पालिका श्री विष्णु महावर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार गोपालिया ने विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल, ट्रैक सूट और मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। देवली में महिला अधिकारिता विभाग टोंक की सुपरवाइजर श्रीमती मीरा चौधरी ने एमएसएस के देवली में साथिनों की जाजम बैठक का आयोजन किया और निःशुल्क RSCIT, RSCFA, RACEP आदि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस अवसर पर किए जाने वाले कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं को घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। एडवोकेट श्रीमती रश्मि और श्रीमती लक्ष्मी कुमारी मेघवंशी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी और बेटियों को शिक्षित करने पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करना है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशानुसार टोंक जिला मुख्यालय पर मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में 5 दिवसीय अखिल भारतीय कैलीग्राफी आर्ट फेस्टिवल वर्कशॉप व प्रदर्शनी शुभारंभ हुआ। टोंक के एसपी श्री राजेश कुमार मीना ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। टोंक में 11 अक्टूबर तक चलने वाले प्रदर्शनी और डिस्प्ले हॉल के अवलोकन के बाद अपने संबोधन में एसपी श्री राजेश मीना ने कहा कि संस्थान में पुरातत्व एवं कला के नमूने देखकर उन्हें अपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दिन याद आ गए, जिसमें इतिहास एवं कला की पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन भारत की विभिन्न कलाओं का उल्लेख था। संस्थान की निदेशक श्री प्रियंका राठौड़ ने कैलीग्राफी आर्ट फेस्टिवल वर्कशॉप एवं प्रदर्शनी एवं संस्थान की प्रगति के बारे में विस्तार से विचार व्यक्त किए। सुमेरपुर क्षेत्र के सलोदरिया गांव में अपने ही मित्र पर फायरिंग करने वाले आरोपी राजवीर उर्फ राजवर्धन सिंह निवासी बड़गांव के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सुमेरपुर पुलिस ने शहर में जालोर चौराहे से कोर्ट तक पैदल जुलूस निकालकर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। पाली पुलिस अधीक्षक श्री आदर्श सिंधु के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसपी सिंधु ने स्पष्ट कहा कि पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए और आमजन में विश्वास। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध हथियार, नशा कारोबार, गैंगस्टर व बजरी माफिया पर पुलिस की सख्त निगरानी जारी है। जिला पुलिस अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप श्री राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशानुसार आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभारी स्वीप श्री हरिश्चंद्र मीना ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इससे पहले विद्यार्थियों को मतदान का महत्व बताते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत BLO द्वारा भरवाए जाने वाले गणना प्रपत्र एवं उसके साथ शामिल किए जाने वाले दस्तावेज के बारे में बताया गया। साथ ही गणना फॉर्म को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया समझाई गई। रैली में विद्यार्थी हाथों में बैनर एवं तख्तियां लिए हुए शहर के मुख्य मार्ग से होकर निकले। वहीं जागरूकता के लिए जिले की समस्त शिक्षण संस्थानों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर आमजन की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में 4 फूड सेफ्टी ऑफिसरों की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय है। ये टीमें मिठाइयों, दूध उत्पादों, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर स्थित लैब में भेज रही है। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अब तक लगभग 80 सैंपल जांच के लिए जयपुर लैब में भिजवाए जा चुके हैं। वहीं मोबाइल यूनिट के माध्यम से भी मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जाँच की जा रही है, जिससे तुरंत रिपोर्ट मिल सके। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय मिलावटी मिठाइयों और खाद्य सामग्री की बिक्री की संभावना अधिक रहती है, इसलिए विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, इसके लिए फूड सेफ्टी अधिकारी लगातार बाजारों और दुकानों पर निरीक्षण कर रहे हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए डिपार्टमेंट के 4 जो FSO हैं वो लगातार कार्रवाई के लिए फील्ड के अंदर जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस त्योहारों के सीजन के अंदर मिलावटखोरी की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए जो हमारे CMHO कार्यालय में 4 FSO हैं वो फील्ड में जा रहे हैं और विशेष रूप से मेरा इसमें यह कहना है कि
शुद्ध के खाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जहाँ भी अगर कहीं भी पूरे ज़िले में कहीं कोई इस तरह की मिलावटखोरी के सामने कोई किस तरह की शिकायत आती है या कोई किसी को नज़र आता है कि यहाँ पे मिलावटखोरी की जा रही है, तो उसके लिए निश्चित रूप से डिपार्टमेंट को अवगत कराएं, ताकि जो हमारी जो टीम है वो उसके अंदर सैंपलिंग का काम कर सकें। इसके साथ साथ में स्टेट लेवल पे भी हम सैंपल लेके भेज रहे हैं, और साथ में जो हमारी जो मोबाइल फूड लैब है उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये महीना सतर्क होने का है। कहीं से अगर शिकायत प्राप्त होती है तो वहाँ पे हमारी मेडिकल की जो टीम है वो कार्रवाई करेगी। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति चरण 4 के तहत चित्तौड़गढ़ में बाल संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एएसपी श्री मुकेश सांखला और यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार श्रीमती सिंधु बिन्नूजीत की भी मौजूद रहे। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रारंभ होकर बेडज नदी पुल, सुभाष चौक सेतु पुल और रेलवे फाटक से होती हुई जो कि वापस कलेक्टर कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में पुलिस विभाग की लेडी पेट्रोलिंग टीम, कालिका टीम, सिग्मा और यातायात पुलिस सहित बड़ी संख्या में कार्मिक शामिल रहे। अभियान के तहत विद्यार्थियों ने चित्रों के माध्यम से बाल अपराध और बचाव के उपायों का संदेश दिया। देखिए, राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार रेंज उदयपुर में समस्त जिलों के अंदर एक सुरक्षा सप्ताह के विषय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका नाम जागृति 4 है, जो आज एक वाहन रैली जो पोक्सो एक्ट जो नया अधिनियम आया है उसके विषय में हम जन जागृति समस्त समाज के लोगों के बीच फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हमने अभी एक वाहन रैली को फ्लैग ऑफ किया है। मेरे साथ में यूनिसेफ के अधिकारी भी हैं और स्थानीय पुलिस के लोग भी हैं, और हम सब ने मिलकर इस अवेयरनेस कैंपेन को पूरे ज़िले में और पूरे शहर के अंदर लोगों के बीच, बच्चों के बीच पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी, और इस विषय में हम विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, और ये पूरा सप्ताह जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेगा, इसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम भी करेंगे। प्रदेश में लंपी रोग ने एक बार फिर दस्तक दी है। कई जिलों के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की संवेदनशील पहल और त्वरित निर्णय क्षमता के चलते प्रशासन और पशुपालन विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले में गोवंश की सुरक्षा और उपचार में कोताही न हो। इसी क्रम में निम्बाहेड़ा उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचोली ने ब्लॉक स्तरीय बैठक लेकर रोग नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने गौशाला संचालकों और अधिकारियों को साफ सफाई, दवा वितरण और टीकाकरण की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। वेटरनरी स्टाफ और गौशालाओं के जो भी है संचालक, उनके साथ और बीडीओ साहब और कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग रखी गई है। इसमें जो है कि अभी कुछ केसेस हमारे लंपी के आए, तो उनको प्राइमरी स्टेज पे रोका जाए, इसके लिए मीटिंग इनके साथ की गई है सभी के साथ। और आवश्यक जो दिशा निर्देश है और नगर परिषद को एक क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दिए गए, और रूरल एरिया में बीडीओ साहब भी जो है कि कोई मान लो कोई केस आता है लंपी का, तो उसको भी अलग से क्वारंटाइन करें। आवश्यक सभी जो है मेडिसिन वो उपलब्ध है वेटरनरी विभाग के पास, और हम जो है कि इसको प्राइमरी स्टेज पे रोकने के लिए मीटिंग करेंगे। नागौर जिले के खिंसर ब्लॉक के लालाब गांव में विश्व कपास दिवस का आयोजन महिला किसानों की सहभागिता के साथ मनाया गया। अंबुजा फाउंडेशन खिंसर कार्यालय की बेहतर कपास परियोजना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थायी कृषि, जलवायु अनुकूल खेती और महिला सशक्तिकरण के विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपज सुधार और बाजार पहुंचकर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही महिला किसानों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। इस अवसर पर स्थानीय संस्कृति और कपास की परंपरा को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहा। जायल उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि परिवेशक, पटवारी, बीमा कंपनी प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि उपखंड क्षेत्र जायल के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य बेमौसम भारी बारिश हुई, जिससे कटाई कर सुखाई गई फसलें चौपट हो गई। लगातार वर्षा से जलभराव एवं लंबे समय तक गीलेपन के कारण फसल की गुणवत्ता तथा चारे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों द्वारा भी उपखंड अधिकारी, रजत एवं तहसीलदार को सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत कर फसल नुकसान की
समीक्षा एवं सैंपल सर्वे की मांग की गई। किसानों द्वारा प्राप्त शिकायतों में भी यह पाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराया हुआ है, परंतु टोल फ्री नंबर 1447 एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। इस पर उपखंड अधिकारी रजत द्वारा बीमा कंपनी प्रतिनिधियों को पाबंद किया गया। वह तहसील कार्यालयों में उपस्थित रहकर शिकायतों के संबंध में सूचना प्राप्त करें। जायल उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त किसान अपने फसल नुकसान की सूचना समय पर दर्ज कराएं, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड क्षेत्र में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान को लेकर मेड़ता विधायक श्री लक्ष्मण राम कलरू की उपस्थिति में उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य चर्चा कर पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को पुनः गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए। विधायक श्री लक्ष्मण राम कलरू ने किसानों को हर संभव राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी श्रीमती पूनम चौयल ने बैठक में राजस्व कर्मचारी और कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि किसानों को राहत संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे किसान अपनी अपनी फसल की तैयारी कर सके। किसानों को लेकर के बरसात पहले भी ज़्यादा हुई, फसल नष्ट हुई थी और भी 5-7 दिन बरसात ज़्यादा होने और सारी फसलें जो कटाई के बाद फसल नष्ट हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी सबको आदेश था कि भाई सारे चाहे MLO MP हो चाहे प्रभारी मंत्री हो या प्रभारी क्षेत्र में जाएंगे, तो उसको दरमियान लेकर आज उपखंड स्तर की मीटिंग रखी गई किसानों के लिए, आपदा के लिए। एक्शन साहब चल सारे जनप्रतिनिधि सरपंच सब लोग आए, आज अहम मीटिंग थी और अहम फैसला हुआ। आज जितना भी हमारे चाहे कृषि अधिकारी हो चाहे राजस्व अधिकारी हो, सब गाँव में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और रियल सर्वे जो करेंगे, जो नुकसान हुआ है वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेड़ता में कहना चाहूँगा। मैं क्यूसर भी था विधानसभा में और मिला था CM साहब से, उनका अवगत कराया तो ज़्यादा बरसात है मेड़ता में और हमारी काली ज़मीन है, सारी फसल नष्ट हो गई। तो हम सबका एक ही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हम सबका कि किसानों का भला कैसे हो, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अन्नदाता है। जब किसान संबल होगा तो हमारा प्रदेश संबल होगा, हमारा देश संबल होगा। तो सबसे यही सबसे निवेदन था जो जाकर के फील्ड में हम भी साथ रहेंगे, जितना जनप्रतिनिधि है चाहे सरपंच है चाहे जितने भी हमारे संगठन में लोग हैं, चाहे मैं हूँ, हम सब साथ में रहेंगे और व्यापक सर्वे कराएंगे और जो भी नुकसान है किसानों का तो माननीय CM साहब मिलकर के भरपाई करना काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश भर में विकास कार्यों की गंगा प्रवाहित हो रही है। इसी कड़ी में भिलवाड़ा में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा ने करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा ने भिलवाड़ा नगर निगम के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित समारोह में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से सांगनेर में तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य, गांधी सागर तालाब के समानांतर नाले का निर्माण एवं शहर में 2 पिंक टॉयलेट के शिलान्यास शामिल है। मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पात्र आवेदकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण भी किया गया। त्योहार एवं पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी के नेतृत्व में टीम ने बस स्टेशन स्थित श्री माजिया जोधपुर स्वीट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान घी और मिठाई के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। दुकान पर FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर संचालक को निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभियान निरंतर जारी रहेगा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पूरे जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत त्योहारी सीजन को देखते हुए दीपावली पर्व पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमने 2 प्रतिष्ठानों से नमूने लिए हैं। आज हम जय माजिसा स्वीट बस स्टैंड सलूम्बर पर पहुंचे हैं। यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। खाद्य अनुज्ञा पत्र इस फर्म पर प्रदर्शित नहीं था, इसके लिए इनको निर्देशित किया गया है। इसके अलावा साफ सफाई रखने
और खाद्य सामग्री बनाने में उपयुक्त जो सामग्री है, गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री को उपयोग में लेने हेतु इनको निर्देशित किया गया है। और यहाँ से हम घी और मिठाई का नमूना ले रहे हैं। इन नमूनों को हम जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजेंगे। साथ ही सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की जाती है कि वो त्योहारी सीजन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर ही अपना खाद्य कारोबार शुरू करें। खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाना निर्धारित श्रेणी में बहुत ही आवश्यक है और ये हर प्रतिष्ठान पर, फर्म पर प्रदर्शित उचित स्थान पर करना आवश्यक है। इसके अलावा निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई दीपावली पर्व तक लगातार जारी रहेगी। कि विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।